Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health. Grade 9 is time to your biology lecture. So welcome to the Direction Group of Schools, which is a first time based Islamic school system. You know, student, the third wave of COVID is going very fast, so please be aware of this and adopt all the precautions that necessary for your health. Today is 21st April 2021 and day is Wednesday. Our chapter number 1, that is Introduction to Biology. Our topic of discussion is branches of biology. In the previous lecture, we discussed some of the branches. Open your textbook page number 3 and collect all the tools that necessary for your lecture. Branches of biology. In the previous lecture, we discussed several branches. Now we will discuss about biotechnology, immunology, entomology, pharmacology and biochemistry. In the box that's shown in the picture, the human population growth, infection, disease, addictive drugs and pollution are the major biological issues today. ये हमारे जो आजकल मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं वो क्या है कि एक तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ती जा रही है, दूसरी जो इन्फेक्शंस डिसीज़ हैं वो, और इसके अलावा ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल और पोल्यूशन, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो आजकल बायोलॉजिकल इशू हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो अप्लाई करते हैं, किसके लिए? वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड का, यानी कि हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए जो हम चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म को या प्लांट्स को यूज़ करके बनाते हैं वो उसकी स्टडी किस में आता है? बायोटेक्नोलॉजी में। लाइक अभी जब आप देखते हैं कोविड चल रहा है, कोविड की मेडिसिन्स और इसके लिए जो टेक्निक्स हैं वो सारी यूज़ करके, जिसके लिए कोविड का टेस्ट जो है वो भी हो रहा है। ये किस में स्टडी हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें हम डिफरेंट आर्टिफिशियल और टिश्यू कल्चर टेक्निक्स यूज़ करते हैं और इसको वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज़ करते हैं। Biotechnology is the branch of biology that deals with the practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind. बायोटेक्नोलॉजी में क्या देखें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, जब अगर हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट में से राइस की प्रोडक्शन पे, तो बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट ऐसे टेक्निक्स इसने इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसमें हम उसकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी और इसके इन्हेंसमेंट कर सकते हैं राइस की। अगर आप ऑरेंज की एग्जांपल ले लें, अगर मैंगो की लेते हैं तो हम देखते हैं अब अभी जो है वो काफ़ी उसकी ड्यूरेशन अगर देखें हम तो ज़्यादा अरसे तक हमें दस्तयाब होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं इस पर आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इस तरह क्या वो ज़्यादा देर तक रहता है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। द नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द नेम शो दैट इट्स अबाउट द इम्यून सिस्टम. So it is a study of the immune system of animals which defend the body against invading microbes. ये ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम लाइक हमारे जो सिस्टम है बॉडी का, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें कौन से अगर जर्म्स हैं वो अटैक कर रहे हैं तो कौन से माइक्रोब्स हैं, उन सबको स्टडी करना। नीचे एक डायग्राम है, इसमें उन्होंने कोविड का माइक्रोब शो किया है कि इसमें अभी हम सुनते हैं सब कहते हैं कि अगर कोविड की प्रिकॉशंस लेनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो इनको कैसे पता चला? इन्होंने इम्यून सिस्टम को डिस्कस किया, उसको देखा कि जो कोविड है वो सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, तो इसलिए इसकी जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं कि इन्वेडिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं जो इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। The next one is entomology. Entomology, it is the branch of the study of insect. ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट की स्टडी करते हैं कि कौन से टाइप्स के इंसेक्ट हैं, कि कौन से टाइप के हैं, इनका क्या फ़ायदा है, कैसी इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के साथ इनकी क्या इंट्रैक्शन है, डिफरेंट जो है इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम सिंपल एग्जांपल लें सिल्क वर्म में क्या है? सिल्क वर्म इंसेक्ट से हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो इसका एक तरह से हमें एक फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। डिफरेंट जो है हम बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्लांट्स के ऊपर डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए इंसेक्ट को यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी।
Pharmacology, it is the study of drugs and their effect on the system of human body. कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं, मेडिसिन्स की स्टडी करते हैं। कोई ड्रग्स लेते हैं, लाइक अगर आप एक सिंपल एग्जांपल है, डिस्प्रिन यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्प्रिन में जो भी है क्विनीन है, इसमें जो भी केमिकल्स उन्होंने यूज़ किए हैं इस ड्रग्स में, तो उसकी जो स्टडी करते हैं वो बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करती है। लाइक अगर क्विनीन लेते हैं तो क्या रेस्ट, जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में चली जाती है, आप को उससे सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो वो स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इस मेडिसिन का इफ़ेक्ट आ रहा है और ये मेडिसिन्स की क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी स्टडी जो है वो फार्माकोलॉजी में करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ molecular biology and the other name is biochemistry. It deals with the study of the molecules of life like water, proteins, carbohydrate, lipids and nucleic acid. ये क्या करती है कि ऐसे मालिक्यूल को स्टडी करती है जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक नेसेसरी हमारे बायो मालिक्यूल्स में भी आते हैं, लाइक वाटर हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए और प्रोटीन्स आ जाते हैं। वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये तो हमारे जो हम रोज़ अपनी रूटीन फूड लेते हैं उन सब में ये मालिक्यूल्स शामिल होते हैं। तो इन सब की जो स्टडी करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूक्लियस की डीएनए और प्रोटीन की जो स्टडी करते हैं वो हमारी बायोकेमिस्ट्री में है। इट्स टाइम टू गिव योर होमवर्क टास्क, लर्न एंड राइट द फॉलोइंग डेफिनेशन। द फर्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी, सेकेंड बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। Okay student, today our lecture is end here. Hope you understand the lecture. If you don't understand anything, please ask me freely. Take care of yourself. Allah Hafiz.